अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त भारत दौरे पर है, जहां वो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और आज ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी अहम बैठक को अंजाम दिया है। यानी कि भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता को भी वो तेज कर रहे हैं। लेकिन अपने इसी दौरे के दौरान मार्को रूबियो ने नई दिल्ली से ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर ईरान ने अब बवाल काट दिया। और मार्को रूबियो के इस बयान पर भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने बेहद तीखा पलटवार किया है। ईरान ने अमेरिका पर सच्चाई को तोड़ने मोड़ने और दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। दरअसल मार्को रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर है, जहां पर नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति ज़रूर है, लेकिन ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रूबियो ने साफ कहा कि ईरान को हम एनरिच यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम का भंडार सौंपना होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बयान दिया। रूबियो ने कहा कि यह समुद्री रास्ता बिना किसी टोल या रुकावट के खुला रहना चाहिए। और रूबियो की तरफ से दिए गए इस बयान के कुछ ही समय बाद भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया और अमेरिका पर सीधा हमला बोल दिया। ईरान ने अपनी इस बयान में कहा कि अमेरिका जानबूझकर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, ताकि अपनी अस्थिर करने वाली नीतियों से दुनिया का ध्यान हटा सके। ईरान ने यह भी कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर करने वाला और कोई नहीं बल्कि अमेरिका है, जो उसने ईरानी तेल पर निर्यात और गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ईरान ने अपने बयान में भारत का भी जिक्र किया और कहा कि वह हमेशा भारत समेत सभी देशों को तेल और ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इसमें बाधाएं आती हैं। यानी ईरान ने सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अमेरिकी पाबंदियां ना हो तो भारत और ईरान के बीच ऊर्जा संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। और बात करें परमाणु मुद्दे पर, तो इस पर भी ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है। ईरानी दूतावास ने दावा किया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने भी अब तक कभी ये नहीं कहा कि ईरान परमाणु गतिविधियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने साफ किया कि परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण इस्तेमाल उसका अधिकार है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद रूबियो की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बोला गया था, उसका भी जवाब ईरान ने दिया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियाँ हैं और उनकी ओर से की जाने वाली उकसावे की कार्रवाई। इतना ही नहीं, बयान के आखिर में ईरान ने चेतावनी भरे अंदाज में भी कहा कि उसकी सेना पूरी तरीके से तैयार है और देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ किसी भी कदम का ताकत और शक्ति के साथ जवाब देगी। पूरी दुनिया एक तरफ इंतजार में है कि कब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाए, जिसकी वजह से वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा कीमतों में जो हाहाकार मची है उसमें नरमी देखने को मिले, जिसके लिए शांति वार्ता की बातें चल रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ऐलान किया कि पीस एग्रीमेंट बेहद करीब है, लेकिन ईरान ने फिर ट्रंप के दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि अगर पीस होता भी है तो ईरान की शर्तों पर होगा, ना कि अमेरिका की। अब देखना ये होगा कि आगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये सरगर्मी किस ओर जाती है। फिलहाल भारत में रूबियो ने एक बयान दिया, जिसका ईरानी दूतावास ने ताबड़तोड़ जवाब पेश कर दिया। आप ईरान की ओर से दिए गए इस जवाब को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।